बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याह्या ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की, जिसमें सिंध और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान तरक्याती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने, तालीम, सेहत, ग़िज़ाइयत, मौसमियाती तब्दीली, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन का जायजा लिया गया। मुलाकात में वज़ीर तालीम सरदार अली शाह, वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार शाह, चेयरमैन PND नजम शाह, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी सक़ाफ़त और दीगर मुतालिका अफसरान शरीक हुए। मुलाकात में 24 अक्टूबर 2026 को अक़वाम मुत्तहिदा डे को कल्चरल डे के तौर पर मनाने की तजावीज़ भी गौर किया गया। इस मौके पर सिंध की सक़ाफ़ती शनाख्त को आलमी सतह पर उजागर करने और आलमी सक़ाफ़ती तनव्वुर के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सक़ाफ़त का फ़रोग़ और बैनुल सक़ाफ़ती हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सिंध अपनी हज़ारों साला तारीख़, सक़ाफ़त और रिवायात के बायस दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है और सूबे की सक़ाफ़ती शनाख्त को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इजलास में मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफ़ात से निमटने और पायदार तरक्की के मंसूबों का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने मौसमियाती तब्दीली को सिंध के लिए एक बड़ा चैलेंज करार देते हुए पानी, सफाई, आबी वसाइल, ज़राअत और जंगलात के शोबों में मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध ने अवामी फलाह, तालीम, सेहत और मौसमियाती मज़ाहमत को सूबाई हुकूमत की तरजीहात करार देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सिंध की तरक्की और बहाली का काबिल एतमाद शराकत दार है। मुलाकात के अख्ताम पर तरक्याती मनसूबों में अक़वाम मुत्तहिदा और सिंध हुकूमत के बाहमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आगे बड़े खबर दें। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद ज़फ़र खान कहते हैं, हमारा धरना महंगाई के खिलाफ भी है, हमारा धरना की इलेक्ट्रिक की ज़ालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ भी है। गवर्नर हाउस के बाहर धरने से खिताब में मोहम्मद ज़फ़र बोले, पेट्रोलियम लेवी के नाम पर शहरियों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। 380 अरब रुपए का पेट्रोल ब्यूरोक्रेसी को दिया गया, जबकि हुकूमत अपनी शाह खर्चियों को ख़त्म नहीं कर रही। 42 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें कराची में सड़कों पर हैं। मोटरसाइकिल तालिब इल्म, मजदूर इस्तेमाल करते हैं। मोटरसाइकिल जागीरदार, वडेरे और एस्टेब्लिशमेंट वाले इस्तेमाल नहीं करते। हुकूमत को आम शहरी को रिलीफ देना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तक धरना जारी रहेगा। इस्तेमाल करते हैं, एक जानिब आपकी ये सारी अय्याशियां हैं, दूसरी जानिब हमारा सवाल तो ये है, ये फेडरल FBR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये क्या कर रहा है? हजारों एम्प्लॉयज हैं कि जिनकी गाड़ियां भी बड़ी बड़ी हैं, पेट्रोल भी फ्री है, हजारों एम्प्लॉयज बिला मुबालगा, लेकिन सारा जोर अगर है तो सैलरी क्लास पर है। बैंकों के जरिए कटौती कर ली जाती है और फिर ये कहते हैं सिर्फ जुलाई के महीने में सैलरी क्लास से 15 अरब रुपए ज्यादा है। यानी आपने 24-25 में 30 अरब रुपए पेश करते हैं, 44 अरब रुपए की सिर्फ सैलरी, और यही पर बस नहीं है, इनकी शाह खर्चियों का ये मेयर कराची ने बल्दिया उस्मा कराची, वाटर कॉर्पोरेशन और दीगर मुतालिका अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी तरक्याती और ब्यूटिफिकेशन के कामों समेत शहरी मसाइल का तफसीली जायजा लिया। मेयर कराची ने II चुंद्रीगढ़ रोड, खारादर, मिठादर और ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सड़कों, गलियों और दीगर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल का मुआयना किया, जबकि जारी ब्यूटिफिकेशन और दीगर तरक्याती मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मुतालिका अफसरान ने मेयर कराची को मुख्तलिफ इलाकों में जारी कामों और शहरी सहूलियात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मेयर कराची ने मुतालिका हुक्काम को तरक्याती और ब्यूटिफिकेशन के काम मुकर्ररा मयार के मुताबिक मुकम्मल करने और शहरी मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी की। मेयर कराची ने कहा कि रात गए दौरे का मकसद शहर की सूरत हाल का बराह रास्त जायजा लेना और शहरियों की शिकायत खुद सुनना है। शहरियों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है और हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक शहरियों के दरपेश मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों और गलियों की सूरत हाल का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को सफाई, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की। मेयर कराची ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों की निगरानी मजीद मौसर बनाई जाएगी ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने मुतालिका इदारों को बाहमी राब्ते के साथ काम करने और शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले की भी हिदायत की।
मियां कराची के हमला म्यूनसिपल कमिश्नर सदर टाउन अमार खान, डीजी टेक्निकल तारिक मुगल और म्यूनसिपल कमिश्नर KMC अबरार जाफर भी मौजूद थे। आगे बढ़े खबर दी जश्न विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल से कबल अहले सुन्नत ज़िला कोरंगी की जानिब से अजीम व आलिशान जुलूस निकाला गया, जो इत्तेहादी मदारिस अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ। जुलूस में आशिक़ान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पूरा माहौल दुरूद व सलाम, नाते रसूल मकबूल और अकीदत व मोहब्बत से मामूर रहा। जुलूस में चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी के सदर जानी मेमन की हमरा खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अहले सुन्नत ज़िला कोरंगी के चेयरमैन मुफ्ती गुलाम मुयुद्दीन, शहजाद तुराबी, अख्तर कादरी समेत दीगर उलमा कराम, मजहबी शख्सियात, मदारिस की तलबा और बड़ी तादाद में आशिकान रसूल शरीक हुए। जुलूस में अल अक्सा हाफिज़ अकेडमी के तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। शरका ने दुरूद व सलाम और नाते रसूल मकबूल पेश की। जुलूस के दौरान चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से शुरका के लिए पानी और जूस का खुसूसी इंतजाम किया गया। टाउन के अमले ने जुलूस के शुरका में पानी और जूस तकसीम किए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पूरी इंसानियत के लिए अजीम रहमत है। आपकी सीरत तैयबा मोहब्बत, अखवत, अमन, रवादारी और खिदमत इंसानियत का दर्ज देती है। मुकर्ररीन ने कहा कि हमें नबी करीम की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए माशरे में भाईचारे, मोहब्बत, बर्दाश्त और अमन को फ़रोग़ देना चाहिए। जश्न विलादत रसूल हमें आपकी सीरत व किरदार पर अमल करने का पैगाम देता है। जुलूस के अख्तिताम पर मुल्क व कौम, शहर कराची, ज़िला कोरंगी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की अमन व सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अबरार जाफर की हिदायत पर बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से गुलबर्ग डिवीजन में रात गए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उस्मा कराची शेर अली और एडिशनल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मीर शाह ने ज़ेर निगरानी की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुतालिका अफसरान और अमले ने हिस्सा लिया। कार्रवाई आयशा मंजिल ब्लॉक 7 में कायम फर्नीचर मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अतराफ की गई, जहां सड़कों और फुटपाथों पर कायम नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन लिया गया। ऑपरेशन के दौरान फुटपाथों पर कायम तजावुज़ात को हटाते हुए उन्हें शहरियों की आमदोरफ्त के लिए क्लियर कराया गया। कार्रवाई के दौरान डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC शेर अली, एडिशनल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल KMC मीर शाह, मुख्तलिफ अजला के एडिशनल डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मुतालिका स्टाफ मौजूद था। KMC हुक्काम के मुताबिक शहर में फुटपाथों और अवामी गुज़रगाहों पर कायम नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि शहरियों की सहूलत और आमदोरफ्त में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए मुतालिका इलाकों में ऑपरेशन मजीद मौसर बनाया जाएगा। टाउन चेयरमैन सोहराब गोट लाला अब्दुल रहीम ने MQM के इकबाल महसूद के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पख्तून कौम को अपनी सियासी ख्वाहिशात और सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश बंद की जाए। लाला अब्दुल रहीम ने कहा कि कराची के पख्तूनों के नाम पर अपनी सियासी ख्वाहिशात को पूरी पख्तून कौम की आवाज़ बनाकर पेश करना किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पख्तून कौम के मसाइल और हुकूक के हवाले से किसी भी सियासी जमात या फ़र्द को ये हक हासिल नहीं कि वो अपने सियासी मफादात को पूरी कौम का मौक़िफ़ करार दे। इन्होंने कहा कि इकबाल महसूद की जानिब से पख्तून कौम के नाम पर की जाने वाली बात पख्तून कौम की इज्तिमाई आवाज़ की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि ज़ाती सोच, सियासी मफाद और गुलामाना ज़हनियत की अक्कासी करती है। लाला अब्दुल रहीम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि माजी में MQM की सियासत ने कराची के बलोचों और पख्तूनों को सियासी कशमकश, खौफ, तशद्दुद और लाशों के सिवा कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आज वही लोग पख्तूनों के हुकूक के अलम बरदार बनने का ड्रामा कर रहे हैं। टाउन चेयरमैन सोहराब गोट ने कहा कि पख्तून कौम बाशऊर, अपनी तारीख, हुकूक और सियासी मफादात का इदराक रखने वाली कौम है। इसे किसी की सियासी दुकानदारी या मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन्होंने मजीद कहा कि कराची के पख्तून अपने मसाइल और मुस्तकबिल के हवाले से खुद अपनी आवाज़ बुलंद करने की सलाहियत रखते हैं। किसी फ़र्द या सियासी जमात की जानिब से अपनी सियासी दुकानदारी को पख्तून कौम का मौक़िफ़ बनाकर पेश करना काबिल कबूल नहीं। लाला अब्दुल रहीम ने इकबाल महसूद को मुखातिब करते हुए कहा कि पख्तून कौम को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश बंद करो और अपनी सियासी ख्वाहिशात को पूरी पख्तून कौम की आवाज़ बनाकर पेश ना करो।
चेयरमैन गुडाप टाउन तारिक अजीज बलोच और म्युनिसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज बलोच की खुसूसी हिदायत पर रबी अव्वल के सिलसिले में खुसूसी बल्दियाती इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। डायरेक्टर सैनिटेशन अशरफ बलोच, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अफजल लगारी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर MND नूर अली जमाली और वसीम मराई ने बताया कि दौरान रबी अव्वल के मौके पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, मसाजिद, जुलूसों के रास्तों और दीगर अहम मकामात पर जरूरी बल्दियाती इंतजामात किए जा रहे हैं। रबी अव्वल के दौरान टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाप की हुदूद में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात, मसाजिद और जुलूसों के रूट्स पर रुकावटें, सफाई, कचरे की बरवक्त मुंतकली और दीगर ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि ख़राब स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और मसाजिद के अलावा अहम मकामात पर रोशनी के मुनासिब इंतजामात भी किए गए हैं। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने कहा कि रबी अव्वल हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाप की जिम्मेदारी है कि इस मुक़द्दस महीने के दौरान शहरियों को हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएँ और मसाजिद और जुलूसों के रास्तों पर सफाई सुथराई समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल बनाए जाए। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि रबी अव्वल के दौरान सफाई के खुसूसी इंतजामात में किसी किस्म की गफलत ना बरती जाए और तमाम अफसरान और अमला अपने फ़राइज़ जिम्मेदारी से अंजाम दें और शहरियों को सफाई सुथराई और बेहतर माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। म्युनिसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज ने भी अफसरान को हिदायत की कि रबी अव्वल के हवाले से तमाम इंतजामात की मुसलसल निगरानी की जाए और जहां कहीं भी सफाई, रोशनी या दीगर बल्दियाती सहूलियात की ज़रूरत हो वहां फौरी इक़दामात किए जाएँ। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाप रबी अव्वल के दौरान शहरियों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोकार लाएगी। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख से PMLF के वफ़द ने उनके दफ्तर में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान ज़िला कोरंगी के सदर अशरफ कुरैशी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला कोरंगी मलिक शाहिदीन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान जामी और जनरल सेक्रेटरी एजाज अराई वफ़द में शामिल थे। मुलाकात में इलाके की मजमूई सूरत हाल, शहरी और इलाकाई मामलात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने इलाकाई मसाइल के हल और अवामी मामलात में मस्बत किरदार अदा करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि अवामी मसाइल के हल और इलाके की बेहतरी के लिए सियासी और समाजी हलकों के दरमियान राब्ता और बाहमी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि इलाकाई मामलात के हल के लिए तमाम मुतालिका हलकों के साथ मुशावरत और राब्ते का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चेयरमैन मली टाउन मोहम्मद बलूच ने UCR शराफी कोट में ज़ेरे तामीर यंग जमाल फुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया और जारी तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर जॉन मोहम्मद बलूच ने स्टेडियम में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया और मुतालिका अफसरान से मनसूबे की पेशरफ्त के हवाले से मालूमात हासिल की। उन्होंने इस पोस्ट सहूलियात की बेहतरी और मनसूबे की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। दौरे के मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह अरबानी मेमन, काउंसिल मेंबर मली टाउन सफिया बलूच और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन मली टाउन जॉन मोहम्मद बलूच ने कहा कि नौजवानों को सेहतमंद और मस्बत सरगर्मियों के मौक़े फराहम करना हमारी तरजीह है। खेलों के मैदान नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उन्हें तामीरी सरगर्मियों से जोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि यंग जमाल फुटबॉल स्टेडियम के तामीराती काम को मुकर्ररा मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इलाके के नौजवानों को खेलों की बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बताएं, चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन ने पोर्ट कासिम कॉलोनी में मुनक़दा ऑल सिंध शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इनामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहां उन्होंने खिलाड़ियों और खेलों से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई की। इस मौके पर चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन ने कहा कि खेल महज मुकाबले का नाम नहीं बल्कि नौजवानों में एतमाद, नज़्म ज़ब्त, बाहमी ताउन और मस्बत सोच पैदा करने का मौसर जरिया है। खेलों की सरगर्मियाँ नौजवानों को जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के साथ एक सेहतमंद माशरे की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करती है। इन्होंने कहा कि नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करना वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि खेलों के मैदान नौजवानों को मस्बत मौक़े फराहम करते हैं, उनकी सलाहियतों को निखारते हैं और उन्हें तामीरी और सेहतमंद सरगर्मियों से जोड़ने में मदद देते हैं। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन ने टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों को खिराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसे खेलों के मुकाबलों का इनेकाद नौजवानों के अंदर मुकाबले का मस्बत जज्बा, टीम वर्क और नज़्म ज़ब्त पैदा करता है। इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि इब्राहिम हैदरी टाउन की जानिब से खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों को बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। इनामी तकरीब के दौरान चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन ने टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और टीमों में इनामात भी तकसीम किए। उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया।
अब बात करें कि उम्रा वीज़े की आड़ में मुबैना इंसानी स्मगलिंग और खवातीन के इस्तेहसाल के शुबे में FIA इमिग्रेशन ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब रवाना होने वाले 2 मुसाफिरों को रोक लिया। FIA के मुताबिक लोधरा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सद्दाम बशीर और सलमा बीबी उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब रवाना हो रहे थे। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान दोनों मुसाफिरों ने एक दूसरे को रिश्तेदार जाहिर किया, ताहम रिश्ते के सबूत के लिए मतलूबा शनाख्ती दस्तावेजात और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश ना कर सके। तहकीकात के दौरान मुलजिम के मोबाइल फोन से मुबैना व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई, जिनमें खातून को गैर इखलाकी सरगर्मियों के लिए फराहम करने, मकामात, औकात, पिक एंड ड्रॉप और मुआवजों से मुताल्लिक गुफ्तगू मौजूद होने का दावा किया गया है। FIA के मुताबिक मुसाफिरा के मोबाइल फोन से भी इसी नौयत का मुश्तबा मवाद बरामद हुआ है, जिसकी मजीद तस्दीक और फॉरेंसिक जाँच जारी है। FIA हुक्काम ने दोनों मुसाफिरों को मशकूक शवाहिद, दर्ज मुकदमे और मुमकिना इंसानी स्मगलिंग और खवातीन के इस्तेहसाल के पहलुओं की जामे तहकीकात के लिए मुतालिका हुक्काम के हवाले कर दिया। FIA का कहना है कि मामले में मुमकिना तौर पर मुलव्वस दीगर अफराद और किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क तक पहुँचने के लिए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट और मजीद तफ्तीश के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरी जानिब एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 7 कार्रवाइयों के दौरान 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 1 करोड़ 42 लाख रुपए से जायद मालियत की 91 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई। ANF के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर के बैग से 362 ग्राम आइस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पश्चिम के इलाके खानुसई के करीब कार्रवाई के दौरान एक ट्रक से 72 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। पेशावर की यूनिवर्सिटी रोड के करीब गाड़ी की तलाशी के दौरान 10.8 किलोग्राम अफीम बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लाहौर में रावी टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी से 5.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जबकि 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। जामशोरो टोल प्लाजा के करीब गाड़ी से 1.3 किलोग्राम आइस बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई में एक मुलजिम के कब्जे से 1.2 किलोग्राम चरस बरामद की गई। दूसरी जानिब सखर में एयरपोर्ट रोड के करीब कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम के कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद करके उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान ANF के मुताबिक तमाम कार्रवाइयों के मुकदमात इंसदादी मनशियात एक्ट के तहत दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन सोहराब गो टाउन लाला अब्दुल रहीम ने टाउन ऑफिस में आने वाले शहरियों से मुलाकातें की और उनके मसाइल और शिकायत तफसील से सुनी। इस मौके पर शहरियों ने मुख्तलिफ बल्दियाती और अवामी मसाइल से चेयरमैन को आगाह किया। मुलाकात के दौरान सीनियर नायब सदर जिला शर्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन विलेज डेवलपमेंट कमेटी सोहराब गो टाउन सरवर खान गाजी समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदगान भी मौजूद थे। लाला अब्दुल रहीम ने शहरियों की शिकायत सुनने के बाद मुतालिका अफसरान को उनके मसाइल के फौरी अजाले के लिए ज़रूरी अहकाम जारी किए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि शहरियों की जानिब से पेश किए जाने वाले मसाइल पर फौरी तवज्जो दी जाए और उनके हल के लिए अमली इक़दामात यकीनी बनाए जाए। इस मौके पर लाला अब्दुल रहीम ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवाम के मसाइल और शिकायत सुनना और उन्हें फौरी हल करना हमारी अपनी तरजीह है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों से मुसलसल राब्ते में रहें, उनके मसाइल बराह रास्त सुनें और उनके हल के लिए मुतालिका इदारों और अफसरान को मुतहरिक करें। लाला अब्दुल रहीम ने मजीद कहा कि शहरियों को बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और उनके जायज़ मसाइल का बर वक्त अजाला यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोई कार लाए जाएंगे। खबर शामिल करेंगे। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स ने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर मंशियात सप्लाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एक्साइज नारकोटिक्स टीम ने वाटर पंप के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम अहमद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। डिप्टी डायरेक्टर जहूर मजारी के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 1 किलो आला क्वालिटी की चरस, आइस और एक गाड़ी बरामद की गई है। DD जहूर मजारी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अहमद मुस्तफा कई माह से वाटर पंप, करीमाबाद, हुसैनाबाद और नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर मंशियात सप्लाई कर रहा था। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई, जबकि बरामदशुदा मंशियात और दीगर शवाहिद को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है। हुकाम का ये कहना है कि मुलजिम से मजीद पूछगछ जारी है और मामले में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं।
दूसरी जानिब चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी की ज़ेरे निगरानी बल्दिया टाउन में जारी तरक्याती खूबसूरती और खेलों के मंसूबों का जायजा लेने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया टाउन का दौरा किया। इस मौके पर मेयर कराची ने टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी के हमरा मुख्तलिफ मंसूबों का मुआयना किया और जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी के हमरा हब रिवर रोड से तूरी बंगश तक ज़ेरे तामीर शाहरा का दौरा किया। साइट इंजीनियर्स ने मेयर कराची और चेयरमैन बल्दिया टाउन को मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अब्दुल करीम आसकानी ने बल्दिया टाउन में जारी तरक्याती मंसूबों और शहरी सहूलियात की बेहतरी के हवाले से इक़दामात से मेयर कराची को आगाह किया। मेयर कराची ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि शाहरा की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए और तामीराती मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। बादअज़ा चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, बल्दियाती नुमाइंदगान, पार्लिमानी लीडर, तर्जुमान मेयर कराची करमुल्लाह वक़ासी और पार्टी कारकुनान के हमरा बल्दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। दौरे के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया गया। चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बेहतरी और शहरियों को खेलों की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जारी इक़दामात से मेयर कराची को आगाह किया। इस मौके पर टीएमसी बल्दिया टाउन की जानिब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर ज़ेरे तामीर नए ओलंपिक मोनूमेंट का भी मुआयना किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ओलंपिक मोनूमेंट की तामीर और बल्दिया टाउन की खूबसूरती के लिए चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी की काविशों को सराहा। मेयर कराची ने कहा कि बल्दिया टाउन में तरक्याती मंसूबों के साथ खेलों की सहूलियात और शहरी खूबसूरती के इक़दामात भी काबिल तवज्जो हैं। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और मयार को यकीनी बनाने की हिदायत की। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने इस आज़म का इजहार किया कि बल्दिया टाउन में शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, तरक्याती मंसूबों की तकमील, खेलों के फ़रोग और इलाके की खूबसूरती के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। खबर देंगी डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी की हिदायत पर शहर में तजावुज़ात और सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में केडीए की महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट ने कस्बा कॉलोनी, यूनियन कौंसिल नंबर 9, मोमनाबाद टाउन में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी। महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट के मुताबिक मज़कूरा मकाम पर एक निजी कंपनी की जानिब से पेट्रोल पंप और उसके अतराफ गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी था। डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट सैयद जैन शाह की ज़ेर निगरानी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात को अफरादी कुव्वत के जरिए मिसमार किया गया, जबकि ऑपरेशन के मौके पर जनरल काउंसलर मोमनाबाद टाउन सैयद अस्करी हैदर नकवी भी मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करके केडीए की अराजी वागुजार करा ली गई है। डायरेक्टर जनरल केडीए आसिफ जान सिद्दीकी ने कहा कि सरकारी अराजी पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी कब्जे की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि केडीए की अराजी हर सूरत वागुजार कराई जाए और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद मौसर बनाया जाए। आसिफ जान सिद्दीकी ने ऑपरेशन को तेज़ और मौसर बनाने के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत में इजाफे की भी हिदायत की। डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट सैयद जैन शाह के मुताबिक वागुजार कराई गई अराजी को असल हालत में बहाल करने का अमल जारी है। इन्होंने कहा कि शहर में गैर कानूनी कब्जों और तजावुज़ात के खात्मे के लिए महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट मुसलसल मुतहरिक है। कार्रवाई के दौरान महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट के मुतालिक अफसरान और अमला भी मौजूद था। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने म्युनिसिपल कमिश्नर लांडी मोहम्मद नवाज खान महर के हमरा उलमा कराम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और महफिल के मुंतज़मीनों ज़िम्मेदारान से अहम इजलास किया, जिसमें जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में लांडी टाउन में किए जाने वाले बल्दियाती इंतज़ामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ मसाजिद, मिलाती महफिल और जुलूसों की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट, सड़कों और रास्तों की बेहतरी समेत दीगर ज़रूरी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उलमा कराम और जुलूसों के जिम्मेदारान ने अपने इलाकों में मौजूद मसाइल और ज़रूरियात से टाउन इंतजामिया को आगाह किया। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने मुतालिका महकमों के अफसरान को हिदायत की कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूसों की गुजरगाहों और महफिल के मकामात पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात किए जाएँ, जबकि खराब स्ट्रीट लाइट्स की फौरी मरम्मत और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इजाफी रोशनी का इंतजाम यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जुलूसों के रास्तों पर सफाई, नकासी आब, सड़कों और दीगर बल्दियाती उमूर का बरवक्त जायजा लेकर ज़रूरी इकदाम किए जाएं ताकि आशिकाने रसूल को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अब्दुल जमील खान ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी इश्क़ रसूल के इजहार का अजीम मौका है और हमें हमेशा की तरह इस साल भी लांडी टाउन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अक़ीदत, एहतराम और मजहबी जोश जज्बे के साथ शानदार अंदाज में मनाना है।
उन्होंने कहा कि टाउन इंतजामिया जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहरियों को हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। चेयरमैन लांजी टाउन ने मजीद कहा कि उलमाए कराम और मिलाद जुलूसों के मुंतजमीन की मुशावरत से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि तमाम जुलूसों और मजहबी इज्तिमात के मकामात पर ज़रूरी सहूलियात बरवक्त फराहम की जा सकें। आगे बढ़ेंगे बताएंगे टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी शहरी सहूलियात की फरहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अवामी मसाइल के हल के लिए तरक्याती काम जारी हैं। इसी सिलसिले में हमसा कोट UC2 में पेवर ब्लॉक की तनसीब का काम तेजी से जारी है, जिसका चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने मौके पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने हमसा कोट में जारी पेवर ब्लॉक की तनसीब के काम का जायजा लिया और मौके पर मौजूद मुतालिक अफसरान अमले से मंसूबे की पेशरफ, इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और काम के मयार के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। इन्होंने पेवर ब्लॉक के मयार, मजबूती और तनसीब के तरीक़ाकार का खुद भी मुआयना किया और मुतालिक अफसरान को हिदायत की कि तरक्याती कामों में मयार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि अवामी सहूलियात के लिए शुरू किए जाने वाले तरक्याती मनसूबों में मयार हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम के लिए किए जाने वाले हर काम को मजबूत, पायदार और देरपा होना चाहिए ताकि शहरी तवील अरसे तक उन मनसूबों से मुस्तफीद हो सकें। इन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि पेवर ब्लॉक की क्वालिटी, मोटाई, मजबूती और तनसीब के तमाम मराहिल की बाकायदगी से निगरानी की जाए और क्वालिटी कंट्रोल के उसूलों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि पेवर ब्लॉक की तनसीब का मकसद सिर्फ इलाके की खूबसूरती में इजाफा करना नहीं, बल्कि शहरियों को बेहतर, महफूज और पायदार रास्तों की सहूलत फराहम करना भी है। मनसूबे की तकमील तक काम के मयार की मुसलसल निगरानी की जाए ताकि ये मनसूबा मुकर्ररा मयार के मुताबिक मुकम्मल हो। चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने सिंध हुकूमत के ताउन को सराहते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से मंगोपीर टाउन की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए किया जाने वाला ताउन काबिल तहसीन है। इन्होंने सिंध हुकूमत से अपील की है कि मंगोपीर टाउन की बढ़ती हुई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तरक्याती मनसूबों के लिए मज़ीद ताउन किया जाए ताकि टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बड़े और मयारी मनसूबे शुरू किए जा सकें। इस मौके पर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर के मुतालिक अफसरान, इंजीनियरिंग और क्वालिटी कंट्रोल से वाबस्ता अमला और दीगर अफसरान भी चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही के हमरा मौजूद थे। चेयरमैन ने अफसरान को जारी तरक्याती कामों की मुसलसल निगरानी, मयार की जांच और मनसूबों को मुकर्ररा मयार के मुताबिक बरवक्त मुकम्मल करने के हवाले से ज़रूरी हिदायत भी जारी की। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए यहाँ खबर देंगे, सिंध हुकूमत ने डीजल की कीमत में कमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी कमी का हुक्म दे दिया है। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे लीटर कमी का फ़ायदा बराह रास्त मुसाफिरों को मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक बसों, मिनी बसों, कोचेस और वैन समेत तमाम पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के किरायों में कमी यकीनी बनाई जाएगी। मुतालिका हुकाम को हिदायत की गई है कि नए किरायों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और मुसाफिरों से मुकर्रर किराए से ज़ायद रकम वसूल ना करने दी जाए। हुकूमत ने तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों और बस अड्डों पर नए किरायों की फहरिस्त नुमाया तौर पर आवेज़ा करने की भी हिदायत जारी की है ताकि मुसाफिरों को मुकर्रर किरायों से आगाही हासिल हो और ज़ायद किराया वसूली की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम को रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ रूट्स पर रोड चेकिंग और पब्लिक सर्विस गाड़ियों की जाँच करने का भी हुक्म दिया गया है। ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने आयद किए जाएंगे, जबकि ज़रूरत पड़ने पर रूट परमिट मअतल या मनसूख और फिटनेस सर्टिफिकेट भी मनसूख किया जा सकेगा। तमाम मुतालिका हुकाम को हिदायत की गई है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में रूट परमिट फौरी तौर पर मअतल या मनसूख करने समेत कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिंध हुकूमत ने मुतालिका अफसरान को रोज़ाना की बुनियाद पर किरायों में कमी पर अमल दरामद की रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट को जमा कराने का भी हुक्म दिया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि डीजल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना ज़रूरी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड फवाद गफ्फार सुमरू ने जिला मली का तफसीली दौरा किया और सफाई सुथराई के ऑपरेशन, दस्तियाब मशीनरी और गाड़ियों की कारकर्दगी का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने 81 अदद नई मशीनरीज जिसमें
इलेक्ट्रिक मिनी टेपर और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल स्वीपर शामिल हैं। उसके अलावा 450 अदद छोटे बड़े डस्टबिन कंटेनर्स का मुआयना किया और मुतालिका अफसरान और निजी कंपनी की अहदेदारान को तमाम वसाइल फौरी तौर पर तैनात करने की हिदायत की। इसके अलावा MD सॉलिड वेस्ट ने सफाई सुथराई के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और मशीनरी के खराब ट्रैक्टर्स की फौरी बहाली समेत दीगर ज़रूरी मरम्मत और देखभाल के काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि ख़राब गाड़ियों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करके उन्हें एक हफ्ते के अंदर ऑन रोड किया जाए ताकि सफाई सुथराई का ऑपरेशन मुतासर ना हो। अलावा अजी उन्होंने सड़कों और मुख्तलिफ इलाकों में स्वीपिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अमले की कमी फौरी तौर पर दूर करने और मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सफाई के मयार में मज़ीद बेहतरी के लिए अफसरान फील्ड ऑपरेशन की मौसर निगरानी करें और निजी कंपनी के अहदेदारान के साथ मरबूत कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाएं। उन्होंने ये भी हिदायत की कि सिंध सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान जिला इंतजामिया और दीगर बल्दियाती इदारों के साथ मुस्तक़बिल राब्ते में रहें ताकि सफाई से मुतालिक मसाइल को बर वक्त हल किया जा सके और शहरियों को बेहतर सफाई की सहूलियात फराहम की जा सके, जबकि माहौल को आलूदगी और कचरे से महफूज रखने के लिए आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत की गई। उन्होंने कहा कि सड़कों और दीगर मकामात पर कचरा फेंकने वाले अफराद की निशानदही करके उन्हें वार्निंग जारी की जाए, जबकि कचरा फैलाने और नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सेक्शन 144 के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई जाए। दौरे के मौके पर डायरेक्टर M&E, डायरेक्टर प्रोक्यूरमेंट, डिप्टी डायरेक्टर जिला मिली और निजी कंपनी के अहदेदारान मौजूद थे। खबर देंगे सिंध हुकूमत की महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बासी के दफ्तर में तालीम के शोबे को दरपेश अहम मसाइल और मुस्तकबिल के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स की एडिशनल डायरेक्टर रफ़िया जावेद ने खुसूसी शिरकत की और निजी तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास में रफ़िया जावेद के अलावा इखलाक अहमद और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन अनवर अली भट्टी ने अपने वफ्द की हमला शिरकत की। इजलास में सरकारी और निजी तालीमी शोबे के दरमियान मौसर राब्ते और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर रफ़िया जावेद ने निजी स्कूलों के औकात में लोड शेडिंग के मसले को अहम करार देते हुए इसकी अमली और मरबूत हल की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में तवील दौरानी की बिजली की बंदिश के बाइस निजी स्कूलों, असातिज़ा और तलबा को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया गया। रफ़िया जावेद समेत इजलास के शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि तालीमी इदारों में बिजली की मुसलसल फरहामी तालीमी सरगर्मियों के तसलसल के लिए इंतहाई अहम है, इसलिए लोड शेडिंग के मसले के हल के लिए मुताल्लिका इदारों के दरमियान मौसर राब्ता ज़रूरी है। इजलास में निजी स्कूलों में तकनीकी और पेशेवराना तालीम मुतारिफ कराने के इम्कानात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस हवाले से इस बात पर जोर दिया गया कि तलबा को रिवायती तालीम के साथ अमली और पेशेवराना महारतें भी फराहम की जाएँ ताकि वो मुस्तकबिल में रोज़गार और जदीद मार्केट के तकाज़ों का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकें। रफ़िया जावेद ने सरकारी और निजी शोबे के दरमियान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि मेयारी तालीम का फ़रोग़ हुकूमत और निजी तालीमी इदारों की मुश्तरका कोशिशों, बाहमी एतमाद और मौसर शराकत दारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन ने सिंध भर में तालीम के मयार और रसाई को बेहतर बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई, जबकि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जाहिद अली अब्बासी ने निजी तालीमी शोबे की जानिब से मज़बूत ताउन के जज्बे को सराहा और सिंध में तालीम की बेहतरी के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि तालीम किसी एक इदारे या महकमे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इज्तिमाई मिशन है। सरकारी और निजी तालीमी इदारे मिलकर मसाइल की निशानदही और उनके अमली हल के लिए काम करें तो तालीमी निज़ाम में मज़बूत तब्दीली लाई जा सकती है। अब बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनामी ने डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद मुसाफिरों से जायद किराया वसूल किए जाने का नोटिस ले लिया है। उन्होंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि डीजल की कीमतों में कमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शर्जील इनामी ने वाज़ेह किया कि किसी भी ट्रांसपोर्टर को मुसाफिरों से मनमाना या मुकर्ररा किराए से जायद रकम वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने मुतालिका अफसरान को मुख्तलिफ रूट्स पर निगरानी मज़ीद मौसर बनाने और जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की है। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने हिदायत की कि खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
शहजील इनाम मेमन ने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने मुतालिका महकमों के अफसरान को हिदायत की कि ट्रांसपोर्ट रूट्स पर किरायों की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए ताकि मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल की शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन हो। उन्होंने मजीद कहा कि डीजल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचना चाहिए और ट्रांसपोर्टर्स को मुकर्ररा किरायों पर अमल करना होगा। ज़ायद किराया वसूल करने की शिकायत की सूरत में मुतालिका हुक्काम फौरी कार्रवाई करें और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की नरमी न बरती जाए। सिंध हुकूमत के मुताबिक आवाम को सफरी सहूलियात में रिलीफ देने और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतालिका हुक्काम को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी गई है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान नुमाया उतार चढ़ाव देखने में आया है। 20 जून को 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर से शुरू होने वाली पेट्रोल की कीमत 19 अगस्त को बढ़कर 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। यानी तकरीबन 2 माह के दौरान पेट्रोल 35 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, जो 11.70% इजाफा बनता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर सिर्फ गाड़ियों की ईंधन तक महदूद नहीं बल्कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर भी पड़ रहा है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया। 20 जून को पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर था, जबकि 4 जुलाई को कीमत कम होकर 297 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गई। 4 जुलाई को पेट्रोल की कीमत 297 रुपये 53 पैसे फी लीटर थी, जो इस 2 माह के अरसे की कम तरीन कीमत रही है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत में तेजी से इजाफा शुरू हुआ। 11 जुलाई को कीमत 310 रुपये 71 पैसे, 18 जुलाई को 316 रुपये 15 पैसे और 25 जुलाई को 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। 11 जुलाई से 25 जुलाई के दौरान पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 47 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ, जो कि तकरीबन 7.88% बनता है। 30 जुलाई को पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़कर 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई, जो इस अरसे की बुलंद तरीन सतह थी। 4 जुलाई की 297 रुपये 53 पैसे की कीमत के मुकाबले में 30 जुलाई को पेट्रोल 38 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा था, यानी तकरीबन 12.98% इजाफा। अगस्त के आगाज में पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी देखने में आई। 4 अगस्त को कीमत 331 रुपये 95 पैसे, 8 अगस्त को 327 रुपये 62 पैसे, जबकि 13 अगस्त को मजीद कम होकर 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। ताहम इसके बाद एक बार फिर से इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया। 14 अगस्त को पेट्रोल 325 रुपये 43 पैसे फी लीटर था, जो 18 अगस्त को बढ़कर 331 रुपये 20 पैसे और 19 अगस्त को मजीद इजाफे के बाद 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गया। 14 से 19 अगस्त के दौरान पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 9 रुपये 11 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में ये तब्दीली सिर्फ आलमी खाम तेल की कीमत से मुंसलिक नहीं, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत के तयन में आलमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत, रुपए और डॉलर की शरह तबादला, दरामदी फ्रेट और प्रीमियम, पेट्रोलियम लेवी, दीगर टैक्सेस, डीलर और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मार्जिन समेत मुख्तलिफ अवामिल शामिल होते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत आलमी पेट्रोलियम मसनूआत, शरह तबादला, दरामदी अखराजात, टैक्सेस और हुकूमती कीमतों के तरीक़ेकार समेत मुत्तादिद अवामिल से मुतासिर होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर आम शहरी के रोज़मर्रा अखराजात पर भी पड़ता है। पेट्रोल महंगा होने से गाड़ी चलाने का खर्च बढ़ता है, जबकि माल बर्दारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफे के बाइस रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अशिया की तरसील के अखराजात बढ़ने से रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। सब्जी, फल, दूध, आटा, चीनी और दीगर ज़रूरी अशिया को मंडियों और दुकानों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है।
ईंधन की कीमत बढ़ने से तरसील की लागत में भी इजाफा होता है, जिसका बोझ बिल आखिर सारिफ को ज्यादा कीमत की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ईंधन महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी, तरसील के अखराजात में इजाफा, रोजमर्रा अशिया की कीमतों पर दबाव। जबकि दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी से मुतालिक खदशात असरअंदाज हुए। 17 अगस्त को ब्रेनेट खाम तेल तकरीबन $90.87 फी बैरल, 19 अगस्त को ब्रेनेट खाम तेल की कीमत तकरीबन $91.8 फी बैरल तक पहुँच गई, जबकि आलमी सप्लाई के खदशात ने कीमतों पर दबाव बरकरार रखा। 20 जून के मुकाबले में 19 अगस्त को पेट्रोल खरीदने वाले सारिफ को हर लीटर पर 35 रुपए 4 पैसे ज्यादा अदा करना पड़ रहे हैं। 50 लीटर पेट्रोल खरीदने पर इजाफी रकम 1752 रुपए, जबकि 100 लीटर पेट्रोल पर 3504 रुपए बनती है। यूं पेट्रोल की बढ़ती कीमत सिर्फ गाड़ी के टैंक तक महदूद मसला नहीं, बल्कि इसके असरात ट्रांसपोर्ट, माल बर्दारी और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव आम शहरी के माहाना बजट पर भी दबाव बढ़ा रहा है। 20 जून से 19 अगस्त तक पेट्रोल 299 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 334 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गया। 35 रुपए 4 पैसे फी लीटर इजाफा 11.70% मजमूई इजाफा बनता है। आलमी तेल मार्केट की सूरत हाल, दरामदी लागत और शराई तबादला में आने वाली तब्दीलियां आइंदा दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत के लिए अहम अवामिल साबित होंगी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद तब्दीलियां आम शहरी के रोजमर्रा अखराजात पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अब शहरियों के किचन तक पहुंच गए हैं। कराची में प्याज, आलू और दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फतेहुल्लाह। सब्जी फरोश महंगाई की वजह बढ़ती हुई ट्रांसपोर्ट अखराजात को करार दे रहे हैं, जबकि शहरी कहते हैं आमदनी वही मगर अखराजात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो इसका असर सब्जी मंडी से लेकर शहरियों के दस्तरखान तक पहुंच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज, आलू और दीगर सब्जियों के नर्ख बढ़ने से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। हर बंदा गरीब आदमी गुजारा कर रहा है। पेट्रोल जितना भी महंगा होगा हुकूमत जो भी करेगी, लेकिन गरीब मजदूर। क्या क्या सब्जी महंगी हुई है? प्याज महंगे हुए हैं, आलू हाँ जी, प्याज भी महंगा है, आलू भी महंगी है, भिंडी लो वो भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो महंगी है। सब्जी फरोशों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से गाड़ियों के किराए और दीगर अखराजात में इजाफा हुआ है, जिसके बायस उन्हें सब्जी महंगी फरोख्त करना पड़ रही है। दूसरी जानिब कराची में सरकारी सतह पर सब्जियों की कीमतों के रेट लिस्ट जारी किए जाते हैं, ताहम असल सवाल ये है कि मार्केट में इन नरखों पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है। नॉर्थ नाराज वहाँ से तो बहुत अच्छे आधे पर हैं यार। महंगाई तो हुई है, महंगाई तो हुई है, ऑफ कोर्स हुई है भाई, बिल्कुल हुई है। के इजाफे के साथ ही हाँ बिल्कुल हुई है, लेकिन ये है कि यहाँ के रेट बहुत रिजनेबल है इस एरिया के। हाँ बिल्कुल, प्याज भी महंगी है, इसके अलावा टमाटर तो आपका बहुत ही महंगा है। 14 अगस्त को तो पुदीना 50 रुपए का मिल रहा था, 80 रुपए का मिल रहा था एक गड्डी। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ सब्जियों की कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए, ताकि महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के साथ सब्जी के रेटों में भी इजाफा होता जा रहा है। आवाम का कहना है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंतज़ामिया को चाहिए कि रेटों को कंट्रोल करके आवाम को सहूलत दी जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फतेहुल्लाह, 5 न्यूज़ कराची। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।